ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने ऑनेस्ट बच्चों को, सच्चे बच्चों को मिलने के लिए आए हैं। कहते हैं ना, भगवान को सबसे प्यारी चीज कौन सी लगती है? तो सबसे प्यारी चीज भगवान को लगती है वो है ऑनेस्टी, दिल की सच्चाई, दिल दिमाग दोनों की सच्चाई जो भगवान को अति प्यारी है। कहावत भी है, सच तो बीठो नच। जो सच्चा होता है वो खुशी में नाचता रहता है। कहते हैं सच की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है, क्योंकि उसका खिवैया बाबा है। तो आज हम देखेंगे कि क्यों ये कहावत पड़ी है कि सच की नाव डोलेगी डूबेगी नहीं। बाइबल में एक स्टोरी लिखी हुई है। तो एक बार बोट में बैठ करके सब जा रहे थे, जीसस भी उसमें था। या फिर अचानक जो बोट थी एकदम हिलने डुलने लगी, ऊपर नीचे जाने लगी। जो भी नाव में बैठे हुए थे सारे के सारे लोग डर गए। परंतु जीसस को भगवान में पूरा पूरा विश्वास था। वो बार बार यही कहता था कि हम भगवान के सच्चे बच्चे हैं। नाव डोलेगी लेकिन हमारी नाव कभी डूबेगी नहीं, भगवान बचा लेगा। और सचमुच में उसने बचा ली। तो आज हम भी देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी नाव है जिसमें बाबा हम बच्चों को आज कह रहा है कि मुझे नहीं बैठना है। तो 7 प्रकार की नाव है जिसमें मुझे नहीं बैठना है, नहीं तो फिर मेरे नाव की रक्षा नहीं होगी। पहली बात बाबा बता रहे हैं कि कभी कभी ये मटेरियल ऑब्जेक्ट, भौतिक साधनों की जो नाव है उसमें मुझे नहीं बैठना है। कहते ना, साधन से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज साधना है। तो मुझे साधना को इम्पोर्टेंस देना है। साधन अपने आप आएंगे, पीछे पीछे आएंगे। साधन कहाँ जाएंगे? जो योगी आत्माएं हैं, जो इच्छा मात्रम अविद्या आत्माएं हैं, डेफिनेटली साधन तो उनके पीछे पीछे भागने ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में हमारे सामने महत्व की चीज है साधना, बाबा की याद। दूसरा बाबा कहते हैं कि कभी कभी वो तूफान आता है ना, तो देहधारियों की याद के तूफान आ जाते हैं। तो जब भी बाबा कहते हैं देहधारियों की याद आती है, योग में बैठते हैं, है तो उस समय बार बार बुद्धि उधर पुल हो जाएगी। तो उस समय बाबा कहते हैं कि विजुलाइज करो कि वो देहधारी भी कौन है। वो भी तो पॉइंट ऑफ लाइट है ना। तो उनको बाबा कहते पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखने का हम अभ्यास करें। फिर बार बार हम याद दिलावे कि ये सारे मेरे सगे संबंधी देहधारी जो भी है, मेरे फैमिली मेंबर्स, वो सारे मेरे इसी जन्म के ही साथी है। जैसे मैंने दूसरा जन्म लिया, हमारा नाम, एड्रेस, देहधारी सब बदल जाएंगे, सेम तो रहने वाले नहीं है। तो ये बात जिसने समझ ली, अनुभव कर ली, उनके आगे फिर देह और देहधारियों का तूफान नहीं आएगा। फिर जब सच की नाव में बैठते हैं तो दूसरा कौन सा तूफान आता है? इम्प्यूरिटी का तूफान, अपवित्रता का तूफान।
तो बार बार हमें याद दिलाना है कि मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा धर्म है, मेरा घर भी पवित्र है। जिस दुनिया में बाबा ने मुझे भेजा था वो दुनिया भी पवित्र थी। तो पूरे साइकिल में आप देखो, आदि, मध्य, माना द्वापर में हम भक्ति करते थे। भक्तों की मेन क्वालिटी होती है पवित्रता। तो ओरिजिनल जो भगत थे वो पवित्र थे। और कलयुग के एंड, आदि मध्य अंत, अंत में भी बाबा हमारी आत्मा को पावन बना रहे हैं। तो थ्रू आउट साइकिल हमारा ये नेचुरल संस्कार रहा है। तो ब्राह्मणों के लिए बाबा कहते ये मुश्किल बात नहीं है। फिर सच की नाव में बैठते हैं, या तो बाबा कहते कभी कभी हम चाहे वेल्थ है, चाहे कई चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उसका संग्रह करने का एक तूफान मन में आता है। सोचते हैं कि ये चीजें भी रख लेवे, वो चीजें भी रख लेवे। फिर वो संग्रह वृत्ति करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं ना। फिर देखो अचानक जाना पड़ा बाबा के पास, तो वो सारा इकट्ठा किया हुआ माल कौन ठीक करेगा। हाँ, हम दूसरों के लिए अपना मैस छोड़ करके जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते कई बार कई चीजों की जरूरत होती है, वो अलग बात है। लेकिन कई बार वो जो हमारी नीड, वो ग्रीड नहीं बन जावे। लोभ वृत्ति से सब चीजें बटोरते जाओ, बटोरते जाओ, तो फिर कितना सारा हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते जैसे जैसे टाइम मिलता है, जो काम की चीजें हैं वही रखनी है, जो काम की नहीं है वो दूसरों को दे देवे भाई, जिनके काम में आएगी। तो वो आत्माएं हमें ब्लेसिंग्स देगी, आशीर्वाद देगी, दुआएं देगी। तो ये काम बाबा कहते करते रहना है। फिर कभी कभी अहंकार की बोट में, कभी कभी सच की बोट में बैठते हैं तो अहंकार का तूफान आता है। मैं और मेरेपन का भाव, कि मैं ही ये काम कर सकता हूँ, मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। ये मैंने किया, मैं करते रहते हैं। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि जो सेवाधारी होते हैं उनकी सबसे पहली क्वालिटी होती है नम्रता। वो मर मर के चलते हैं, झुक झुक करके चलते हैं, और उनका झुकना ही सभी को झुकाना होता है। तो इसीलिए थोड़ा भी अहंकार आवे तो बाबा कहते ध्यान रखना है, नहीं तो फिर अहंकार की कंपैरिजन पर्वत की चोटी से करते हैं। एक बार चोटी से गिरे तो क्या हो जाएगा, हड्डियां टूट जाएगी। तो इसीलिए इस मार्ग में थोड़ा भी अहंकार आया तो हमारी उन्नति नहीं होगी, फिर पतन होना शुरू होगा। फिर सच की नाव में बैठते हैं तो भय का तूफान भी हमारे सामने आता है। या भय भी आज की दुनिया में देखो कितने प्रकार के भय है। बिगेस्ट फियर कौन सा है, कि भाई अचानक कुछ नहीं हो जावे, कोई चीज सडनली लाइफ में आ जाती है, लोगों को शौक लग जाता है। या तो इसीलिए बाबा कहते मरने का तो है ही है डर, परंतु सडनली कोई चीज हो नहीं जावे हमारे लाइफ में ना, जैसे बीमारी आ गई, सडनली अचानक किसी ने किसी की मृत्यु हो गई है, अचानक समझो काम छूट गया, अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस आती है ना, तो लोगों को उसका डर ज्यादा है। तो जब भी फियर होता है तो मुझे अपने फियर को फेथ में बदल देना है। फेथ, अपने में फेथ, बाबा में फेथ, दूसरों में फेथ, तो हमारा फियर निकलता जाएगा। और एक लास्ट बाबा कहते हैं तूफान आता है, वो है झूठ का तूफान। कभी कभी ना कोई युक्ति से कोई बात बोल देते हैं,
फिर कहते ये जूठ थोड़ा है, वाइट जूठ जिसको कहते हैं, या। और फिर कहते ये तो मैंने युक्ति यूज की। लेकिन बाबा कहते हैं झूठ हमेशा झूठ ही होता है, वो हमें सच्चा नहीं बनने देगा। तो इसीलिए बाबा कहते ये जो 7 प्रकार की नाव है उसमें मुझे नहीं बैठना है, नहीं तो फिर वो सारे तूफान मेरी नाव को डुबो देंगे। सच की नाव में बैठ करके इस मार्ग में चलते रहना है। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की है 30 नवंबर की मुरली, लास्ट डे ऑफ द मंथ है। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सन शोज फादर। बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करते। तो मन मत को छोड़ श्री मत पर चलो, तब बाबा का शो कर सकेंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते हैं? कौन से बच्चों की संभाल कहो, रक्षा कहो, बाबा डेफिनेटली करते हैं। तो आपको जवाब मालूम है, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती। अगर रक्षा नहीं होती तो समझो जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। झूठ होगा, नेगेटिविटी होगी, तो फिर वो भगवान की ताकत नहीं मिल पाएगी। फिर देखो पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ न कुछ झूठ भरा हुआ है। निशानी कौन सी है झूठ की? पढ़ाई मिस होगी और अंदर में डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे। चाहे खुद के बारे में हो, चाहे बाबा के बारे में हो, चाहे बाबा के यज्ञ के बारे में हो, चाहे बड़ों के बारे में हो, कोई भी प्रकार का डाउट्स आया, माना अंदर में कुछ न कुछ खोटापन है। फिर उन्हें माया अंगूरी मार देती है, माया अटैक करती है। एक दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? किन बच्चों के लिए माया चुंबक माना मैग्नेट, कौन से बच्चों के लिए? तो बाबा कहते जो बच्चे माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, कलयुगी दुनिया की ओर माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते, उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे कभी आकर्षित नहीं होते। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चों ने निश्चय किया है कि रूहानी बाप आकर हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते, जिसके लिए गायन है कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब मूल वतन में तो अलग नहीं रहते, वहां तो सब इकट्ठे रहते हैं। परम धाम में देखा है ना, विजुलाइज करो, आत्माओं का झाड़, सब आत्माएं इकट्ठी रहती वहां। अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहां से बिछुड़ती है ना, फिर आकर के अपना अपना पार्ट बचाती। सतो प्रधान से उतरते उतरते आत्मा तमो प्रधान बनती, बुलाती भी है कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा भी कहते हैं कि हम हर 5,000 वर्ष के बाद आते हैं। ये सृष्टि का चक्र है ही 5,000 वर्ष का। आगे तुम ये नहीं जानते थे, अभी शुभ बाबा बैठ तुम बच्चों को
समझाते हैं तो जरूर वो कोई तन के द्वारा समझाएंगे ना, ऊपर से तो कोई आवाज नहीं करते। बाबा को नीचे उतरना पड़ेगा ना, ऊपर बैठे बैठे कैसे आवाज करेगा। तो बाबा कहते शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं, तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो। वैसे बाबा भी कहते मैं भी शरीर के द्वारा तुम बच्चों को डायरेक्शन देता। सोचो ऊपर बैठा बैठा देता रहे वे। तो बाबा बोले क्या और हम कैच क्या करें ना, मुश्किल हो जावे ना, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होगी। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चले व न चले, टीचर का सुने या ना सुने, अपने लिए ही तो बच्चे कल्याण या अकल्याण करते हैं ना। कोई अच्छा काम हम अपने लिए ही तो करते हैं, उसमें बाबा को क्या फायदा होगा, हमारे को ही तो फायदा होगा ना। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल हो जाएंगे। ये भी बाबा समझाते हैं कि शुभ बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर शो सन, बाप ही बच्चों को प्रत्यक्ष करता और बच्चे भी बाप को प्रत्यक्ष करते। जिस्मानी फादर की यहाँ बात नहीं है, ये है रूहानी बाप। ये भी तुम समझते हो, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना बाबा का वर्षा पाएंगे। पूरे चलने वाले ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले फिर ऊंच पद नहीं पाएंगे। तो बाबा तो कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावे। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। पुण्य आत्मा पाप आत्मा जरूर होते हैं ना, पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जा करके माथा टेकती है। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा थे वही पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते। वो तो समझते हैं ये सदैव पुण्य आत्मा है। बाबा समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पापात्मा बन जाते हैं ना तो फिर बाबा को उस समय बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो बाबा को याद करने की दरकारी नहीं होती ना। सतयुग में तो पुण्य आत्मा है ना, तो वहां कहाँ भगवान को याद करते। तो ये भी तुम बच्चों को सबको समझाना है और सर्विस करते रहना है। बाबा तो नहीं जा करके सबको सुनाएंगे ना, सुनाने का काम बच्चों का है, बाबा तो नहीं सुनाएगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ही तो सर्विस करने के लायक है, तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं, पहचान न होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते। मनुष्य तो कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तुम समझाते हो कि वो तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। ये तो सब फादर को याद करते हैं ना, आत्माओं का फादर तो कोई दूसरा होता ही नहीं। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं कि निराकार फादर को तुम्हें याद करना है। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मेरे को याद करो, क्योंकि उसने भी तो शिव बाबा को याद किया ना। तो ये कॉर्पोरियल फादर हो जाता। समझाया तो बच्चों को बहुत अच्छा है, कई तो पूरा न समझने के कारण
उल्टा रास्ता लेकर जंगल में जाकर के पड़ते हैं, माया के जंगल में, फिर गुम हो जाते। अब बाबा तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का। और कई बच्चे उल्टा रास्ता ले लेते हैं ना। फिर भी देखो कई जंगल की तरफ चले जाते। बाबा समझाते हैं कि तुमको जंगल की तरफ ले जाने वाला है। कौन ले जाता जंगल की तरफ? रावण ले जाता। तुम माया से हार खाते हो, फिर क्या होता? अपना रास्ता ही भूल जाते हो। फिर उस जंगल के कांटे बन जाते। वो फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। यहाँ तुम बच्चे आए ही हो, बाबा के पास किस लिए आए हैं? स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हुआ ना। तुम बच्चे यहाँ आए हो पुरानी दुनिया छोड़कर नई दुनिया में जाने के लिए। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। नापास वहां चले जाते हैं। क्यों? जो नापास होते हैं ना, बाबा कहते वो वहां चले जाते त्रेता में, क्योंकि रास्ता ठीक से पकड़ते नहीं है। नीचे ऊपर होते रहते हैं, स्थिति हलचल वाली, कभी अच्छी तो कभी डाउन। तुम बच्चे महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वो बच्चों को नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको फिर कहेंगे, उनको बाबा क्या कहेंगे कि ये अच्छे नंबर से पास हुए हैं। त्रेता वाले फिर नापास में गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाएगा। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें दोबारा पढ़ने की बात ही नहीं। जो रिजल्ट आउट हुआ वही एवरी साइकिल का रिजल्ट होगा ना। तो इसमें दोबारा पढ़ने की बात नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फिर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है। इस ड्रामा के रास को बहुत अच्छी रीति बच्चों को समझना चाहिए। कई समझते हैं कि हम नहीं चल सकते। अब समझो कोई बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़ करके चलाओ तो चलेंगे ना। कईयों को हेल्प चाहिए, थोड़ी हेल्प दे दो फिर अपने आप चलने लग पड़ेंगे, नहीं तो फिर गिर पड़ेंगे। तो बाबा कहते देखो किसी की तकदीर में नहीं है तो तुम बच्चे कितना भी जोर दो उसको संपूर्ण बनाने का, परंतु वो बनते ही नहीं है। बहाने उनके इतने होते हैं, बाबा कहते वो बनते ही नहीं है। फिर वो अक का फूल हो जाता। फिर देखो कांटे तो चुभते रहते हैं ना। तो बाबा तुम बच्चों को कितना समझाते हैं कि कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वही तो आज तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना। तो हर बात में पुरुषार्थ के ऊपर जोर दिया जाता है। देखा जाता है कि माया अच्छे अच्छे फूलों को भी नीचे गिरा देती, फिर हड़ गुड़ सब तोड़ देती, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता। अच्छे अच्छे बच्चों को भी अपना बना लेती माया ना। फिर बाबा कहते वो आगे नहीं बढ़ पाते। फिर वो ट्रेटर बन करके भगवान की ग्लानि करते। जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता, भगवान की छोड़ रावण की राजधानी में जो चला जाता, फिर उसकी चलन भी तुम देखो ऐसी ही हो जाती। अब बाबा माया से छुड़ाने के लिए आए हैं। बच्चे कहते हैं बाबा माया बड़ी दुस्तर है,
अपनी तरफ खींच लेती है। तो माया जैसे चुंबक हो गई ना, मैग्नेट हो गई ना, अपनी तरफ खींच लेती। तो इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरती इस दुनिया में बढ़ गई है। आगे देखो बच्ची, ये 22 को बादी थोड़े ही थे। बाबा अपने समय की बात करते, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं 100 साल पहले इतने सिनेमास वगैरह थोड़े थे। ये सब 100 वर्ष के अंदर अंदर निकले हैं। ये बाबा तो अनुभवी है। तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य रास को अच्छी तरह समझना चाहिए। हर एक बात देखो इसमें नूंधी हुई है। 100 वर्ष में जैसे ये बहिष्त बन गया। भगवान आता है ना अपनी स्वर्ग की दुनिया रचने, तो माया भी कम थोड़ी है। वो भी कलयुग को बहिष्त बना दिया। तो ऑपोजिशन होती है ना, तो समझा जाता है कि अब स्वर्ग और ही जल्दी जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है। ये जो बहुत सुख देने वाली है ना, वो सुख स्थायी हो जाए, इसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य में। देखो कितने कॉन्टिनेंट है। लेकिन बाबा कहते सतयुग का सुख उन लोगों के भाग्य में नहीं है, खाली भारतवासियों के भाग्य में ही है। तभी तो भारतवासी जो जो और कॉन्टिनेंट्स में गए हुए हैं निकल आते हैं ना, आज है फॉरेनर्स, लेकिन बाबा ने इस जन्म में उस देश की सेवा के लिए उनको भेजा है। हकीकत में तो वो सारे भारतवासी ही थे। तो वो सारे निकल करके देखो भी आ रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि जब भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता, फिर उसको चढ़ना है। जब एकदम एक्सट्रीम हो जाती है कोई चीज की, तभी उसका उत्थान होता। तो यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। कितना गिरते हैं जो बात मत पूछो। कोई तो मानेंगे ही नहीं कि भगवान बेड हमको पढ़ाता है। कोई को बोलो कि भगवान हमें रोज रोज पढ़ाता है, तो हंसेंगे। मानेंगे नहीं। तो अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं, वो बच्चे भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे ही लड़ती है। एकदम पूरा बच्चों को गिरा देती है। क्योंकि वही बुद्धि कोई माया बाबा से दूर कर देती है। तो कोई कच्चे कच्चे होते हैं तो फिर आ जाते हैं माया के प्रभाव में। फिर माया उनको गिरा देती है। आगे चल करके तुम बच्चों को पता पड़ता जाएगा। माया एकदम पूरा सुला देती है। यानी उस बच्चे को एकदम लेजी, केयरलेस बना देती है। फिर भी बाबा कहते हैं कि एक बार भी अगर ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे। कल पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है, वो पुरुषार्थ करते करते गिरते हैं। ऐसे ही अभी भी गिरते हैं और चढ़ते हैं। हार और जीत तो होती है ना। तो सारा मदार बच्चों के याद के पर है। बच्चों को ये अखूट खजाना यहाँ मिलता। वो तो कितना लाखों का बैठ के दिवाला मारते रहते हैं। बैंकरप्सी आती है ना लाइफ में, कितने सारे पैसे गवा देते हैं। कोई कोई का फिर धंधा अच्छा भी हो जाता है तो फिर ठीक हो जाता है। ये शेयर मार्केट में कितना सारा लॉस होता है तो प्रॉफिट भी होता।
कोई लाखों का धनवान बन जाते, सो भी एक जन्म में, दूसरे जन्म में थोड़ी इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी तो देखो बहुत है ना, सफरिंग। वहां स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात ही नहीं होती। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए अपना कितना जमा करते हो। जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं वो पूरा पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते। तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। ये ख्याल कभी नहीं करना है। कौन सा ख्याल नहीं करना है? कि फिर हम नीचे गिरेंगे। ये सबसे जास्ती गिरे। अब चढ़ना भी तो है ना। बाबा शुभ बाबा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण बताते हैं कि सबसे जास्ती ये गिरे तो अभी फिर चढ़ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाबा समझाते हैं कि देखो बच्चे, माया कितनी प्रबल है। मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। और अज्ञान के कारण बाबा को क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कह देते। तो भारत कितना फर्स्ट क्लास था। तुम समझते हो कि हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा करते हैं। मंदिरों में जाके देखो कितनी देवताओं की महिमा होती, परंतु कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तुम ही जानते हो कि बेहद का बाप ज्ञान सागर आकर हमको पढ़ाते, फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। फिर झूठ कपट छोड़ते नहीं है। तब तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। हम्म तो बाबा कहते चार्ट में लिखेंगे तो फिर हमारा अटेंशन जाएगा पुरुषार्थ में। परंतु देह अभिमान के कारण बच्चे सच नहीं बताते, तो वो भी वीक कर्म बन जाता। सच बताना चाहिए ना, नहीं तो फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है ना। कहते हैं तोबा तोबा। बच्चा जो भी महीना रहता है ना, 4-5 महीना गर्भ में, तो कई बार देखो बच्चे को तो होती है तकलीफ, परंतु माँ को भी सफरिंग, क्योंकि वो कनेक्शन है कोई जन्म का, कार्मिक अकाउंट्स दोनों चुकतू कर रहे हैं। फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसी को मार मिलती है ना तो माफी मांगते हैं, सजा मिलने पर भी ऐसे ही करते हैं। अभी तुम बच्चे तो समझते हो कि माया का राज्य कब से शुरू हुआ। पाप करते रहते हैं। बाबा देखते हैं कि ये इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं। मुलायम माना नरम बनना है, नम्रता धारण करनी है। जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना उसको मुलायम बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा कितना मुलायम, बच्चे मिसल होकर के चलते हैं, क्योंकि बाबा ड्रामा पर चलते हैं। बाबा भी रोज रोज देखो नमस्ते करते हैं ना, बच्चों को कितने प्यार से बाबा समझाते हैं, रोज नई नई बातें समझाते हैं कि बच्चे आगे फिर से ऐसा न हो। तो ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी है। तो समझना चाहिए कि ये कौन मत देता है। तो ये बाप भी तो है ना। तो बाप की तुम बच्चों को माननी चाहिए। बाबा तो बड़ा बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे ही तुम समझो कि शुभ
बाबा समझाते हैं। ये भी ब्रह्मा बाबा की ह्यूमिलिटी। बाबा भी बहुत कुछ समझा सकते थे, लेकिन बाबा कहते ऐसे नहीं सोचो कि मैं समझाता हूँ, हमेशा सोचो शिव बाबा ही समझाते हैं। नहीं समझेंगे तो फिर पद नहीं पाएंगे। ड्रामा प्लेन अनुसार बाप भी है तो दादा भी है। बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई न कोई उल्टा काम करा देती। समझा जाता है कि ये बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं कि मैं इस समय आसुरी मत पर हूँ। जब बाबा की मत छोड़ देते हैं ना तो आत्मा रियलाइज जरूर करती है। तो ये है बाबा की ईश्वरीय मत। बाबा खुद कहते हैं कि अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूं। चलो ब्रह्मा बाबा ने ऐसी कोई बात कह भी दी अनजाने में, तो बाबा कहते उसको ठीक करने वाला मैं बैठा हूं। फिर भी हमने रथ तो लिया है ना, हमने रथ लिया तभी तो इसने गालियां खाई ना। नहीं तो बाबा का तो कितना रेस्पेक्ट था उस जमाने में। लेकिन जब से शिव बाबा आया तब से सब ने, कम्युनिटी वालों ने, परिवार वालों ने, सब ने बहुत गालियां दी। नहीं तो इस बाबा ने कभी अपने जीवन में गाली नहीं खाई थी। मेरे कारण उसको कितनी गालियां खानी पड़ी, तो इनकी भी तो संभाल करनी पड़े ना। बाबा रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। जितनी सच्चाई पर चलते हैं उतनी तुम्हारी रक्षा होती है। झूठे की रक्षा नहीं होती, इनकी तो फिर सजा कायम हो जाती। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि माया तो एकदम नाक से पकड़कर बच्चों को खत्म कर देती है। नहीं, नाक बंद कर दो तो श्वास बंद हो जाएगा ना, फिर वो मर जाएगा। तो ऐसे माया भी काम करती है। कौन सा नाक पकड़ती है? फिजिकल नाक की बाबा बात नहीं करता है, बुद्धि को अपनी तरफ कर देती है। या फिर बुद्धि डाइवर्ट हो गई तो फिर बाबा याद नहीं आएगा, फिर खत्म हो जाएगा ये स्पिरिचुअल लाइफ से। और बच्चे खुद भी फील करते हैं कि माया खा लेती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पढ़ाई तुम्हें जरूर पढ़नी है। अच्छा, कहाँ किसी का दोष है तो इसमें जो जैसा करेगा सो भविष्य में वो पाएगा। चलो हमारे से कुछ नहीं होता, तो ये जो कर्म का अविनाशी सिद्धांत बना हुआ है उसके पर विश्वास रखना है। कि चलो जो व्यक्ति जो करेगा यहीं पर ही उसको उसका फल मिल जाएगा। कोई अच्छा करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया तो बाबा कहते वो मिलेगा। क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है ना, माया भी ऐसे अंगूरी मार देती है जो फिर खुशी नहीं रहती, फिर चिल्लाते रहते हैं कि बाबा पता नहीं हमारे को क्या हो जाता है। अब युद्ध के मैदान में तो बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ माया अटैक न कर देवे। नहीं, वो सैनिक भी होते हैं ना युद्ध के मैदान में, कितने चौकन्ने होते हैं ना, चारों ओर उनकी दृष्टि होती है, बहुत अलर्ट बन करके रहना पड़ता है। तो इस लाइफ में भी ऐसा अलर्ट बन के रहना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं फिर जास्ती ताकत वाले होते हैं ना, वो दूसरों को गिरा देते हैं। फिर दूसरे दिन पर
फिर दूसरे दिन पर रखते हैं, तो ये माया की लड़ाई तुम्हारी अंत तक चलती ही रहेगी। नीचे ऊपर तो होते रहते हैं। कई बच्चे बाबा को सच नहीं बतलाते। क्यों नहीं बतलाते? क्योंकि इज्जत का बहुत डर रहता है कि पता नहीं बाबा क्या कहेगा। बाबा को बताया तो बाबा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब जब तक सच नहीं बताया तब तक आगे नहीं चल सकेंगे। अंदर में वो खटकता रहेगा, फिर वृद्धि हो जाती है। तो बाबा कहते हैं आपे ही सच कई लोग नहीं बताते। कहाँ दो है तो समझते हैं कि ये बाबा को सुनाएगा तो हम भी सुना देंगे। दो लोगों की आपस में अनबन होती है ना, तो सोचते हैं ना अगर इसने बाबा को बता दिया तो हम भी बता देंगे। तो माया बड़ी दुस्तर है। समझा जाता है कि इनकी तकदीर में इतना ऊंच पद है नहीं, जिस कारण सर्जन से छिपाते हैं। और छिपाने से क्या होता? बीमारी छूटेगी नहीं। जितना छिपाएंगे उतना गिरते रहेंगे, क्योंकि भूत तो सभी में है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक बाबा कहते ये क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। कहीं गिर पड़ते हैं तो बाबा बार बार समझाते हैं कि बच्चे शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसी की याद नहीं करते। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि कभी नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की बात है। पहली बात बाबा बताते हैं कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। इसमें कभी भी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत मीठा मुलायम बन करके चलना है। मुलायम नम्र बन करके चलना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। आज का वरदान है एक बाप के लव में लवलीन होकर मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। एक बाप के लव में लवलीन होकर मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। ये मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो
या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो फिर लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो, एक बाबा के लव में लीन होकर के हर कार्य करो, तो और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिर सर्व आकर्षणों से आत्मा मुक्त हो जाएगी। समझा? ऐसा लवलीन होके कर्म करो जो बाबा के अलावा कोई कुछ भी दिखाई न देवे। स्लोगन, अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। शब्दों से नहीं, परंतु बाबा कहते चेहरे और चलन से लोगों को अनुभव होना चाहिए कि इनके जैसी खुश आत्माएं, हैप्पी सोल दुनिया में कोई है ही नहीं। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, सेवा में सफलता का मुख्य साधन त्याग और तपस्या है। त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। एक बाबा की याद में समाये हुए बच्चे ही तपस्वी है। तो ऐसे त्यागी तपस्वी बच्चे सदा अपना समय, संकल्प, संबंध, संपर्क सब सफल करते हुए सफलता मूर्त बन जाते हैं। तो ऐसे बाबा के त्यागी बच्चे बनना है। तो बाबा कहते ऐसे तपस्वी बच्चे अपना समय, संकल्प, संबंध सब कुछ बाबा कहते सफलता मूर्त बना देंगे। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? सच की नाव में बैठना है। माया के कोई भी प्रकार के तूफान नहीं आवे, अगर आते हैं तो उसको ज्ञान की युक्तियां यूज करके उससे मुक्ति प्राप्त कर लेने का एक ध्यान रखेंगे। ठीक।